हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। होली की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को होली का, कि आप सभी को याद है होली। आज मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया, तो जब मैंने सर्च किया यूट्यूब पे तो आ रहा था 2024 में कब है होली सॉन्ग, होली गीत, होली का दहन, इस तरीके से सारे सर्चिंग, लेकिन ये नहीं आ रहा था कि होली क्यों मनाई जाती है। अलग है सब्जेक्ट, कोई नहीं जानना चाहता, सभी लीक पे चले जा रहे हैं, सभी लीक पे चले जा रहे हैं। एक बार जो कर दिया अगली बार उसके बच्चे नाती पोता सब वही करते चले जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहेगा कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है। होली का ये आग का ढेर, इसको हम होली समझ लेते हैं, या फिर हमने जो जंगल काट के जमा कर दिया, या कूड़े सफाई करके हमने कूड़े कचरे का ढेर लगा दिया, उसमें आग लगा दी और बता दिया होली का ये होली जल गई। ठीक है, होली रात को ही क्यों जलाई जाती ये भी एक विषय है, कोई जानना नहीं चाहता। मैंने आज देखा, सर्च किया, तो वहां पे भी मुझे ज्ञान, झूठा ज्ञान और झूठ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा कहीं भी। सच तो कुछ सच है जो छुपाए नहीं छुपा, वो सच तो है, तो वो लोग नहीं छुपा सके, बाकी जितना छुपाने लायक था वो छुपा दिया गया। सच ये है कि होलिका एक इंसान थी, और वो भी हिरण्याकश्यप एक राजा थे, उनकी बहन थी, उनका पुत्र था जो, वो था प्रहलाद। प्रहलाद था, तो सदियों सदियों से ऐसा होता आया है कि मतलब आप के भगवान और हैं, किसी और के भगवान और हैं, किसी के अल्लाह हैं, किसी के गॉड है, कोई वाहे गुरु है। जरूरी नहीं है कि हम जिसको माने उसी को आप भगवान माने, या आप जिसको भगवान माने मैं भी उसी को भगवान मानूं, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं। सबकी अपनी अपनी एक आध्यात्मिक विषय है, सबका अपना अपना अल्लाह वाहे गुरु, सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो जब वो उस घर में जो हिरण्याकश्यप था, वो काल्पनिक देवी देवताओं को नहीं मानता था, वो नहीं मानता था कि कोई भगवान विष्णु है या भगवान शंकर है, वो नहीं मानता था। वो एक राजा था, विद्वान राजा था। कश्यप बहुत बुद्धिमान था, उसकी बहन थी होलिका। तो वो जो है ना, घर में फूट डालने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। हमारे घरों भी ऐसे ही होता है, हम कितना संभल संभल के चलें, लेकिन मौका पाके भी लोग पतियों के कान भर देते हैं कि अरे आप तो ड्यूटी पे रहते हो, आपकी वाइफ स्कूटी लेके निकल जाती हैं, पता नहीं कहाँ जाती हैं, या फिर हस्बैंड वहाँ जॉब कर रहे हैं, यहाँ मेरे कान भर दिए जाते हैं कि अरे आप यहाँ घर पे पड़ी रहती हो, आपको तो कुछ होश ही नहीं है, आप देखो आपके हस्बैंड किसके साथ में घूम रहे हैं। तो फूट डालने वाले लोग मिलते ही रहते हैं, बने रहते हैं, उनकी कभी कमी नहीं होती है। कि तो जब वो प्रहलाद जो थे वो नशा करने लगा, और उसके बाद जो अपने पिता की भी बात नहीं मानता था वो, तो जब कोई बच्चा पिता की बात नहीं मानेगा तो बुरा तो लगता ही है, बहुत खराब लगता है। तो हिरण्याकश्यप जो है ना, उससे नफरत करने लगे थे कि मतलब ये बेटा बच्चा होके हमारी बात नहीं मानता है। तो उसको सुधारने के बहुत सारे उपाय किए गए, लेकिन वो नहीं माना। उसका दिन पर दिन नशा और गंदे लोगों के, शराबी लोगों के बीच में रहना, घूमना फिरना, ऐसे ही गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमना उसका हो गया था। उसके जैसा वो मतलब बन गया था, उसी टाइप के लोग जो थे वो उसको अपना दोस्त बना लिया, उसकी एक ग्रुप बन गई, उसकी एक मंडली या कफलिया जो भी कह लो वो बन गई। ठीक है, तो लोग, वो जो उसके ग्रुप के लोग थे वो फिर हिरण्याकश्यप से जलने लगे, क्योंकि घर का भेद ही उनकी तरफ हो गया। वो हिरण्याकश्यप से भी जलने लगे, और होलिका जो थी हिरण्याकश्यप की बहन, उससे भी जलने लगे। जब उससे जलने लगे, नफरत करने लगे, तो उन्होंने राजा को एक सबक सिखाने के लिए, राजा को कि कैसे, राजा के सामने किसी की तो चलती नहीं है, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो उपाय उनको ढूंढना ही पड़ेगा। तो जब प्रहलाद नशा वगैरह करते थे तो उसको रात रात हो जाती थी, आधी आधी रात हो जाती थी, तो वो घर नहीं आते थे, तो ढूंढने जाना पड़ता था। तो संयोग बस ऐसा था कि वो जो बुआ थी होलिका, तो वो ढूंढने के लिए निकल जाती थी, ढूंढने के लिए जाती थी और ढूंढ के ले आती थी, उसको खाना वाना खिलाया जाता था, ऐसे चलता रहता था। एक दिन करते करते लोगों के जो गंदे लोग थे, जो शराबी हो गए, नशेड़ी वगैरह जो लोग थे, उनके दिमाग में आए कि ये रोज रोज बुला के ले जाती है, और
क्यों ना इसका कुछ काम तमाम कर दिया जाए। तो उन्होंने सोचा और प्लान बनाया और उस लड़की को, होलिका जो राजा की बहन थी हिरण्याकश्यप की, वो आग के हवाले कर दिया गया। ठीक है, जब सुबह हुई तो देखा, राजा ने ढूंढा, बुलाया, होलिका नहीं घर पे है। किसी को पता चल गया होगा कि होलिका को जला के मार दिया गया। तो जब जला के मार दिया गया तो राजा को बहुत खराब लगा। उसने पूछा, जानकारी हासिल की कौन कौन लोग थे। जो लोग उसमें शामिल थे उन लोगों को राजा ने बुलवाया, उनको सजा दी और सजा के साथ साथ मतलब उनके माथे पे, यहाँ पे ऐसे चीरा लगा दिया था, कट लगा दिया था कि ये निशान था अवीरता का। अवीर कि तुम कायर हो। राजा ने कहा कि तुम कायर हो, अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात थी, इतनी घृणा थी, तो तुम लड़ते, हमसे युद्ध करते, कुछ भी करते, लेकिन इस तरीके से तुमने कायरतावश जो काम किया है तो इसका तुम्हें निशान, उनको सजा मिलेगी। और सजा मिली और साथ ही मतलब एक निशान छूट गया कि आजीवन जब तक जीवित रहोगे ये निशान माथे पे रहेगा अवीर का, कि तुम अवीर हो। अगर वो कहीं भी जाते तो पहचान में आ जाते थे कि ये कायर हैं, ये अवीर हैं। ठीक है, ये वीर नहीं है, ये अवीर हैं। तो इसलिए राजा ने उनको निशान लगा दिया था अपनी तलवार की नोक से। तो साथियों, मैं कहना चाहती हूँ कि होली स्त्रियों को, औरतों को, महिलाओं को, वुमेन्स को होली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि होली ये कोई कूड़ा करकट का ढेर नहीं है, कोई घास फूस का ढेर नहीं है, कुछ ऐसी पेड़ पौधों का कोई गट्ठर नहीं, अंबार नहीं है जिसे जला दिया गया, जश्न मना लिया। ये एक औरत थी, एक स्त्री थी, एक नारी थी, एक महिला थी, एक वुमेन थी, जिसको जिंदा जलाया गया। तो इसमें मैं तो कहती हूँ कि किसी भी महिला को होली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। मुझे कोई खुशी नहीं है कि एक महिला को जिंदा जला दिया गया, मैं उसका जश्न मनाऊं, रंग अबीर गुलाल लगाऊं। अबीर क्या है? अबीर के बारे में भी हम लोगों ने, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। अबीर ये वही निशान है जो राजा ने एक पहचान के लिए लगाया था कायरों के मत्थे पे, कि तुम वीर नहीं हो, तुम अवीर हो, तुम पराजित हो, क्योंकि तुमने धोखे से एक महिला को जिंदा जला दिया, तुम अवीर हो। वो आज भी मतलब लगाया जाता है। लोग कहते हैं कि अवीर गुलाल लगाते हैं, अवीर गुलाल लगाएंगे, होली का जश्न मनाएंगे। तो वो एक कायरता की निशानी हम आज भी अपने माथे पे लगाते हैं और जश्न मनाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात अब खाने पीने की, और ये जो है त्योहार ऐसा है कि इसमें लोग दुश्मनी निभाने, ये दुश्मनी से ही शुरू हुआ था त्योहार। दुश्मनी में ही होलिका की जान गई थी और दुश्मनी, इसमें आज भी लोग दुश्मनी मना रहे हैं। आपको नोटिस करने वाली बात है कि आखिर होली रात में ही क्यों जलती, दिन में या शाम को क्यों नहीं जलती? होली हमेशा 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे के करीब ही होली जलती है। आप लोग अपने दिमाग को लगाइए, सोचिए कि कारण क्या है। कभी शाम को भी तो जल सकती है होली, 6 बजे, 7 बजे कभी नहीं जली। मैं इतनी उम्र हो गई मेरी, मैंने कभी नहीं देखा कि होली कभी 5, 6, 7 बजे कभी जली हो। महिला को जिंदा जला के मार दिया जाता है और सदियों सदियों तक ये त्योहार के रूप में, त्योहार संस्कृत में तुम को त्यो भी बोलते हैं, तो त्योहार, तुम्हारी हार। तो जब उसको जला दिया गया तो ऊपर से लोग जश्न भी मना रहे हैं सुबह, तब पता चलता है कि क्या हुआ, क्या हुआ। तब लोगों ने कहा कि होली जल गई, होली जल गई, होली जल गई। अब ये वहां से परंपरा पड़ गई होली जलाए जाने का। तो आज भी माताएं बहनें जो भी हैं होली को जलाती हैं और अच्छा अच्छा खाना पीना बनाती हैं। तो ये उनकी कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर जब जिस बहन को जानकारी हो रही है या होती जा रही है, तो मैं उससे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज इस होली के त्योहार को बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए।
जश्न मनाने के लिए आपके घर में बहुत कुछ है। किसी बच्चे का बर्थडे मना सकती हैं, आप अपना बर्थडे मना सकती हैं, अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना सकती हैं। यहाँ तक कि आजकल तो ऐसा ट्रेंड आ गया है कि जो हम जानवर पालते हैं, मतलब कुत्ता बिल्ली पालते, उनके तक हम बर्थडे मनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम जश्न मनाते हैं। लेकिन ये जो होली का त्यौहार मनाते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस होली आपकी माँ बहन की तरह ही एक वो भी इंसान थी। जिन कायरों ने उस जिंदा जला के मारा, वही जश्न मनाए थे उस टाइम पे, और उन्होंने ही ये परंपरा डाली थी और वो त्योहार मनाए थे। तुम्हारी हार का जश्न मनाए थे। यहाँ से ले लीजिए आप कि अगर कोई प्रधानी का इलेक्शन लड़ता है, चुनाव लड़ता है, तो जब दो लोग लड़ते हैं अब उसमें एक ही व्यक्ति जीतता है, तो जो जीत जाता है उसके घर में मिठाइयाँ बांटी जाती, माला फूल चढ़ते उस पे, और ढोल नगाड़े सब बजते। लेकिन क्या जो हार जाता है, क्या उसके घर में भी बजता है? नहीं बजते, नहीं मिठाइयाँ बांटी जाती, नहीं जश्न मनाया जाता है। सब उदास हो जाते हैं, सब गुमसुम हो जाते हैं, शोक मनाने लगते हैं सब कि मेरी हार हो गई। ना कि मतलब हम उनके साथ में जाके हम भी उसी में जश्न में नाचने गाने लगे। वो तो हमारी हार है ना, उनकी थोड़ी ना है, उनकी तो जीत है। वो तो अपनी जीत का जश्न मनाएंगे ही। हम क्या कर रहे हैं ये हमें देखना चाहिए, ये हमारी हार है। क्योंकि जो लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, बच्चे रोटी खाने को भी तरस रहे हैं, वो दारू पी के नशे की हालत में डूबे रहेंगे होली वाले दिन। उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज आप लोगों को कसम है कि होली मत मनाइए। और ये है कि हिरण्यकश्यप सच था, इंसान था, लेकिन उसको राक्षस बताया जा रहा, होलिका को भी राक्षस बताया जा रहा। मतलब जो मनवाने वाले लोग होते हैं, जो अपनी चलाते लोग, उनकी अगर आपने बात नहीं मानी तो आप कितने भी सुंदर पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हो, आप राक्षस की श्रेणी में आ जाओगे, आपको राक्षस घोषित कर दिया जाएगा। यही हाल हिरण्यकश्यप और होलिका का हुआ। हिरण्यकश्यप एक बहुत बड़ा राजा था, बुद्धिमान, और उसकी बहन थी होलिका। अब राजा की बहन हो तो वो भी कितनी बुद्धिमान होगी, बलशाली भी थी। लेकिन अपने भतीजे को अगर वो ना खोजने जाती तो उसकी शायद जान न जाती। अब सुन लीजिए होली से होने वाली हानियां, नुकसान। ये होलिका एक महिला थी, कोई घास फूस का गट्ठर नहीं थी कि जला दिया गया चलो जश्न मना लिया। होलिका एक महिला थी, उसको जिंदा आग के हवाले किया गया, उसको जिंदा जला के मार दिया गया। इसका जश्न अगर आप मना रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, आप पाप कर रही हैं। सभी के लिए है, महिला और पुरुषों के लिए। और दूसरी बात यह है कि लोग इस त्योहार में दुश्मनी भी निभाते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत ही दुश्मनी से पड़ी थी। ये जब त्योहार मनाना शुरू हुआ है तो होलिका को दुश्मनी के तहत ही जलाया गया था, रात के अंधेरे में जलाया गया था, मध्य रात में जलाया गया था। तो दुश्मनी से शुरुआत ही इस त्योहार की पड़ी है। और आज भी लोग दुश्मनी निभाते हैं। शराब में आपको पेशाब भी पिला देंगे, आपको कांच भी पिलाया जा सकता है, और न जाने केमिकल भी पिलाए, लोग तेजाब भी पिला देते हैं। दुश्मनी निभाते हैं लोग। तो इन सब चीजों से बच के रहना है। और कलर में भी आजकल कितने केमिकल्स आ रहे हैं। जो कलर हम यूज करते हैं होली में, उससे देखते बचपन से ही हम होली खेलते हैं, तो जब होली खेलते हैं ये तो हम भूल जाते हैं कि हमने कौन सा कर्म या कुकर्म किया है। लेकिन जब बाल सफेद होने लगते हैं तब हम रोते हैं कि बाल सफेद हो रहे हैं। आजकल बच्चों के भी बाल सफेद हो रहे हैं, आजकल बच्चों के भी बाल सफेद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं क्या? तो ये कलर जब पड़ते हैं, रंग पड़ते हैं, तो इनमें सब में घनघोर केमिकल होता है, तो ये बालों को हमारे सफेद कर देता है। और स्किन भी ये खराब करता है। दाग धब्बे, यहाँ खाज खुजली, ये सब बनी रहती। ये सब होता है इन्हीं कलरों की वजह से।
एक बार तो आप करके निकल जाते हो, लेकिन अगर शरीर में एक बार एक बीमारी प्रवेश कर जाए तो उसको सही होने में वर्षों लग जाते हैं। मैं भी बहुत रंग खेली हूँ, बचपन में नहीं पता था। आंखों में खुजली हुई थी, आज 20 साल होने जा रहे, इन पलकों पे खुजली हुई थी और इतना दवा ले लेके परेशान हो गई। सब जगह दवा ली, सरकारी भी प्राइवेट भी, और दसियों हजार की दवा खाई लगाई, यहाँ तक कि स्किन वाले डॉक्टर को भी दिखाया, जो स्पेशलिस्ट होते हैं जिनकी फीस है 600 रुपए, उनको भी दिखाया, उनके भी 6-6 महीने करके दवा खाई, लेकिन आज भी सही नहीं। अगर आप नोटिस करें तो पाएंगे यहाँ पे आंखों पे खुजली है, ये आंखों की सारी वो जो रौनक है वो चली गई, क्योंकि जश्न मनाए हैं, अपनी हार का ही जश्न मनाए हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से बच के रहना है। गुजिया खाने में बहुत अच्छी लगती है, गुजिया बनाते हैं हम लोग। गुजिया जो मैदा होता है वो हमारे शरीर को कितना नुकसान करता है, उससे हमारा लीवर खराब होता है। ठीक है, ये चिकनाई खा खा के डॉक्टरों ने आजकल कहना शुरू कर दिया है कि भाई रेशेदार फल खाओ, जैसे आते जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो सब चिकनाई की वजह से। जिस तरीके से प्रहलाद को बर्बाद किया गया, उस तरीके से मेन मुखिया को आपको शराब पिला दी जाएगी फ्री में। हो सकता है 1-2 दिन उसके लिए कुछ वैसा खाना भी खिला दिया जाए नॉनवेज टाइप में, और शराब वगैरह पिला दी जाए 1-2 दिन के लिए, कर दिया जाता है, करते हैं लोग। लेकिन फैमिली को, परिवार को खाने को कोई देने नहीं जाएगा। कहा जाता है कि रीति रिवाज हैं, ये तो मनाने ही पड़ेंगे, लेकिन ये रीति रिवाज कब कुरीतियों में बदल गए, कब कुरीति बनेगा किसी को पता नहीं चला। और हम रीति रिवाज नहीं मना रहे, हम कुरीति मना रहे हैं, और बड़े ही जश्न से मना रहे हैं। भले ही हमारे पास खाने को ना हो, लेकिन हम रंगों में और दिखावटी चीजों में पैसा फूंक देते हैं। हम और हमारे जैसे प्राकृतिक जो संपदा है उसका कितना दोहन होता है, कितना नुकसान होता है। अभी 14 फरवरी से बसंत पंचमी से होली लगानी शुरू हो गई, और आप देखेंगे चौराहे पे, गली गली पे, अब तो घर घर में होली जलाने का चलन हो गया। माताएं बहनों को छोड़ने की बजाय वो घर में भी होली, तसले में, किसी बड़े बर्तन में या मिट्टी का बर्तन बना लेती, उसमें भी होली जलाने लगी। जबकि उनको छोड़ना चाहिए होली का पर्व, बंद कर देना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए होली का त्योहार, क्योंकि वो तुम्हारे जैसी बहन थी जिसको जलाया गया था होलिका को, उसका आप जश्न मना रहे हैं। शर्म करो यार। दूसरा कि खाने पीने की चीजों में मिलावट, खाने पीने की चीजों में मिलावट, जैसे कि खोया में, मावा में इस समय आपको बहुत मिलावट मिलेगी, और इतनी मिलावट मिलेगी कि वो चीज आपको स्वाद तो उसका मिलेगा ही नहीं मिलेगा, बाकी आपके शरीर को नुकसान करेगा। ऐसी मिलावटें चल रही। पहले क्या था कि मतलब मिलावट अगर थोड़ा बहुत कर देते थे तो स्वाद चेंज हो जाता था, लेकिन हाँ बॉडी को इतना नुकसान नहीं करता था, चल जाता था, खाने वाली ही चीज मिलाते थे खाने वाले में। लेकिन अब क्या है, अब खाने वाली चीजों में ऐसी चीजें मिलाने लगे हैं, केमिकल जैसी चीजें, जो कि अपने शरीर को बहुत नुकसान करती हैं। ठीक है, और तीसरी चीज है महंगाई। आपको तेल है और ये जो है रिफाइंड डालडा वगैरह, ये इतने महंगे मिलेंगे कि क्या ही बताएं। तेल होता है जिसमें हम लोग सरसों तेल में सब्जी ज्यादा बनाना पसंद करते हैं, बनाने के लिए तेल नहीं है, लेकिन कुंटलों लाखों कुंटल को तेल को जला दिया गया। ये है हमारे कुरीतियां, ये है हमारे पर्व। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर खुशी मनानी है तो और भी ऑप्शन हैं, और आप घर में किसी का भी आप बर्थडे मना लो, कुछ भी मना लो, 4-6 लोगों को भोजन करवा दो, कितनी अच्छी बात है। अरे किसी गैर को ना कराओ, अपने रिलेशन वालों करा दो, रिलेशन वालों को ना कराओ, अपने गली मोहल्ले वालों करा दो, गली मोहल्ले वाले भी पसंद ना आए तो कहीं और से बुला लो, बाहर से बुला लो, जिसकी जहां श्रद्धा हो। मंदिर से अगर पुजारी चाहते हो पुजारी, लेकिन ये बर्बाद तो ना करो, ये नष्ट तो ना करो, खत्म तो ना करो। ये प्राकृतिक संपदा है,
इसको मत जलाओ, इसको मत बर्बाद करो। आपकी मर्जी से ना चले। वही बात हो रही है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन को दे। हाँ, अंधा ये सोचता है कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो हमारे आसपास अपने अपने ही होने चाहिए। अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन को दे, तो रेवड़ियां तो बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन वो अपन अपन को मिल रही हैं, बाकी सब समझ सकते हो। को ये लगे कि ये बात मेरी है तो ये संयोगवश ही होगा, बाकी तो मैं ही अपनी बात कह रही हूँ, और जो हो रहा है मैं वो कह रही हूँ, जो होता आया है वो कह रही हूँ, और वो कहने का बताने का सबको अधिकार है। आजकल सभी तरह के वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यूट्यूब ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपनी बात कह सकते हो। तो फिर दोस्तों, अगर कहीं मैंने गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करिएगा, और अगर सही बोला हो तो मुझे सपोर्ट करिएगा। नमस्ते दोस्तों, आज का होली का वीडियो मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक दीजिएगा, कमेंट करिएगा।